नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है नारायण हृदयालय, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस 4 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर उसके फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरे हिस्से में उसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा, और लास्ट हिस्से में उसके वैल्यूएशन देख लेंगे। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या ये कंपनी अपने बुरे समय से बाहर निकल आई है, या सेल्स ग्रोथ अभी आने वाले टाइम में कैसा दिख रहा है, बढ़ेगा घटेगा, इसके वैल्यूएशंस कैसे दिख रहे हैं, चार्ट पे कैसा दिख रहा है, और इसमें कोई अच्छी या बुरी न्यूज़ है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। अभी सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ समराइज़ करेंगे और अपना व्यू बना के एक इनफॉर्म डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम ना करें। अगर फिर भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप पूछ के करें। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लेते हैं। नारायण हृदयालय, जैसा कि इसका नाम है, नाम से ही पता लग रहा है ये एक हॉस्पिटल है। तो कंपनी का काम है, कंपनी ये एक हॉस्पिटल चेन चलाती है जिसमें कि नए नए हॉस्पिटल एक्वायर करते हैं, नए बेड्स लाते हैं, फिर उसको सेटअप करते हैं और लोगों को ट्रीटमेंट की सर्विस देते हैं। उसके बदले में इनको रेवेन्यू आता है। बस हमें इतना ही जानने की ज़रूरत है। शुरुआत में हमें इतना ही जानने की ज़रूरत है। एज अ इन्वेस्टर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि क्या कंपनी अपनी सर्विसेज या अपना जो प्रॉफिट है या अपना जो बिज़नेस है उसको तेज़ी से बढ़ा पा रही है, तेज़ी से अपनी सर्विसेज कस्टमरों को बेच पा रही है, उनसे पैसा कमा पा रही है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसके बिज़नेस की इन डेप्थ डिटेल चाहिए, आप कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, जाके वहाँ पे अपनी कंप्लीट एनालिसिस कर लीजिए। और आपको अपनी जो रिसर्च करनी है, उसमें जब आप अपना कंप्लीट एनालिसिस करेंगे तो आपको कंपनी के बारे में और भी कॉन्फिडेंस आएगा। मैं यहाँ पे जो मेन हाइलाइट्स रही हैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। अगर आपके पास टाइम है और आप कंपनी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कंपनी के वेबसाइट पे जाइए और उसके बारे में इन डेप्थ पढ़िए। इसका पीपीटी भी अवेलेबल है। मैं पीपीटी पे सबसे पहले चलता हूँ और वहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। जो नारायण हृदयालय, इनका सेटअप दिल्ली में है, गुवाहाटी, कोलकाता, जमशेदपुर, रायपुर, बेंगलोर, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, और आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने तो ओवरऑल इंडिया में इनका प्रेजेंस लगभग अवेलेबल है। अब इनके जो खुद के जो हॉस्पिटल हैं वो 18 हॉस्पिटल हैं। उसमें 5282 इनके बेड हैं। हार्ट सेंटर हैं जो स्पेशलाइज्ड क्लिनिक की जो सर्विसेज देते हैं जो हॉस्पिटल में, उस वो 2 हैं। टोटल उसमें 132 बेड हैं। और डायलिसिस सेंटर है जो, वहाँ पे 18 फैसिलिटीज़ हैं इनकी। केमन जो आइसलैंड है, वहाँ पे इनकी 2 फैसिलिटीज़ हैं, उसमें ऑपरेशनल बेड 169 है। ये ओवरसीज़ इनके ऑपरेशन है। टोटल कैपेसिटी इनके पास 5914 की है। और इनके पास जो डॉक्टर्स की टीम है उसमें 4216 डॉक्टर्स रजिस्टर्ड है इनके साथ, आज की डेट में एम्प्लॉयड है। अब जो ये रेवेन्यू के नंबर है, ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो टोटल है वो एक बार ही देख लेते हैं, और फिर उसके बाद में जो ज़्यादा इनका ऑपरेशंस है वो डोमेस्टिक में, वो एक बार ही साथ में देख लेंगे। टोटल जो नंबर्स आए हैं वो हैं, जो Q4 के हैं 2024 के, 10,118, जो कि बढ़कर 11,726 हो गए। जो टोटल ग्रोथ हुई है 10.6% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हुई है। अब इसमें जो डोमेस्टिक ग्रोथ है वो हुई है 16% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे देखेंगे 9,066 से 10,537। और इंटरनेशनल जो इनके ऑपरेशन है वहाँ पे 50% गिरावट हुई है, 53%। 8,883 था जो कम होकर 400। डोमेस्टिक में इनके नंबर, जो कि ज़्यादा मेजोरिटी शेयर इनका डोमेस्टिक में है, वहाँ पे इम्प्रूव हैं। और इंटरनेशनल जो कि काफ़ी कम है इनके टोटल सेल का, अगर कहें तो 8 से 10% ही है, और वहाँ पे 50% इनको लॉसेस हुए हैं। इनकी जो सेल्स की ग्रोथ के जो नंबर हुए हैं वो कम आए काफ़ी। इनके एवरेज रेवेन्यू के बारे में इन्होंने बताया यहाँ पे। Q4 में 136, यानी कि 1,36,000 रुपये ये कमाया करते थे, जो कि बढ़ के 1,53,000 लगभग। तो यहाँ पे भी इनका ग्रोथ मिली है। एवरेज रेवेन्यू जो पर पेशेंट है इनका, इन्होंने बताया 1,29,000 पर ऑन एन एवरेज ये पेशेंट से चार्ज करते हैं, जो कि बढ़कर अब 1,41,000 42,000 के आसपास पहुंच गए। तो काफ़ी बड़ा ग्रोथ है नंबर, और ये लगातार मतलब बढ़ा रहे हैं, और अपनी सर्विसेज को बढ़ा रहे हैं, इन्फ्लेशन की वजह से भी बढ़ा रहे हैं। प्लस ज़्यादातर हॉस्पिटल, आपको पता होगा कि इंडिया में ऑन एन एवरेज 20%, 15 to 20% इन्फ्लेशन की वजह से रेट बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो मेडिकल
ट्रीटमेंट काफ़ी महंगे होते जा रहे हैं। कॉन कॉल की जो शुरुआत थी पॉजिटिव नहीं रही, बड़ी बोरिंग सी मुझे कॉन कॉल लगी और कहीं पे भी किसी ने अप्रिशिएट नहीं करा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द गुड सेट ऑफ नंबर और ऑल द बेस्ट समथिंग लाइक दिस। ये कॉन कॉल का मोड़ माहौल होता है, तो ऐसा मुझे कुछ भी नहीं मिला। ओवरऑल जो इस कॉन कॉल का क्रक्स या निचोड़ जो मुझे मिला, इसमें इन्होंने कहीं पे गाइडेंस के बारे में नहीं बताया, एग्रेसिव केपेक्स के बारे में। पहले केपेक्स हुआ था, वो केपेक्स का सारा जूस जितना भी है रेवेन्यू में आ चुका है। अब नया कोई केपेक्स नहीं है, नया कोई सेल्स ग्रोथ बढ़ाने की इनके पास अभी कोई भी इनका प्लान नहीं है। और जो ओवरऑल मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है वो 12 से 15% के बीच में निकल रहा है और कोई हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ नहीं दिख रहा है। तो आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 साल पहले ये स्टॉक लगातार भागता ही चला जा रहा था और अभी देखेंगे तो अभी ये थोड़ा सा सुस्ता रहा है, अभी डाउन ट्रेंड में आ गया है, थोड़ा वीक दिख रहा है क्योंकि ऐसी कुछ काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि सेल्स ग्रोथ लगातार बनी रहे। तो इसी वजह से स्टॉक थोड़ा सा ढीला हो गया है। और तो इस कॉन कॉल में मुझे कुछ खास नहीं मिला यहाँ से। अब सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे और एक बार इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। कंपनी आज की डेट में 35,000 करोड़ के मार्केट कैप पे है, मिड कैप साइज़ की कंपनी है, सेल्स ग्रोथ 14 का है। वही कॉन कॉल जो बताया गाइडेंस उसी के अकॉर्डिंग एवरेज निकल रहा है यहाँ पे, तो ये थोड़े नंबर मैच हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23, ROE 24, पैग रेशियो 1.02 है, प्राइस टू बुक 9 का है। स्टॉक हल्का सा डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। सीधा क्वार्टरली नंबर्स देख लेते हैं एक बारी। क्वार्टरली जो नंबर आए इस बार के अच्छे आए हैं, लेकिन ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री देखेंगे तो इनके पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ के नंबर काफ़ी वीक रहे हैं। 2%, 8%, 7%, 10% और इस क्वार्टर के नंबर 18%। ओवरऑल कहूँगा पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ कम हुआ है इनका। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर इनके ठीक दिख रहे हैं। अभी जो एक टाइम पे 30%, 40% के आसपास बढ़ा करता था, अभी कम होके 10% के आसपास एवरेज आ गई। गाइडेंस 12 से 15% है, लेकिन परफॉर्मेंस 10% के पास में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाईएस्ट मार्जिन पे इस टाइम काम कर रही है। तो ये अपना इस टाइम ऑपरेशंस एफिशिएंसी के ऊपर काम कर रहे हैं, ना कि सेल्स ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं। इस वजह से इनके नंबर तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में ये अपनी सेल्स बढ़ाने की तरफ अभी एग्रेसिव नहीं दिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट कमा पा रही है, अच्छे से कमा पा रही है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर लगभग डबल हैं, जो कि एक अच्छा साइन है एज अ इन्वेस्टर। बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, थोड़ा इसमें डेट भी दिख रहा है। रिजर्व के कंपैरिजन में बोरोविंग ठीक है। आप बैलेंस शीट जाइए, देखिए और अपनी नॉलेज और बढ़ाइए इसके बारे में। शेयर होल्डिंग पैटर्न 63 स्टैटिक जो पहले था आज भी वही है। FII 10 से 9% के आसपास हो गए और DII 17% से 8%। अब ये सारा माल इन्होंने पब्लिक को चेप दिया है। 7% था जो बढ़ के 17% हो गया। एक बारी सीधा ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट देख लेते हैं कैसा दिख। चार्ट राउंडिंग बॉटम देके अप ट्रेंड में देने के बाद ऊपर जाके खड़ा है और हल्का सा अब वेट कर रहा है कि जाना किधर है। तो ओवरऑल कहूँगा ऊपर जाके बैठा हुआ है। चार्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। अब चलते हैं फाइनल समरी की तरफ, जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कैसा व्यू बन सकता है। अप्रॉक्सीमेट 14% है। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ के नंबर ग्रोविंग है, लेकिन स्लो डाउन, नंबर गिर रहे हैं। ट्रेजेक्ट्री वही ग्रोविंग है, लेकिन नंबर गिर रहे हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी नंबर फ्लैट की तरफ जा रहे हैं, स्लो हैं लेकिन गिर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23, ROE 24, कंपनी का P 44 है, प्राइस टू बुक लगभग 10, इंडस्ट्री का P 49 और पैग रेशियो 1 का है। वैल्यूएशन वेरी एक्सपेंसिव पे मैंने रखा है। रीज़न मेरा ये है कि पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर रहा है और उस वजह से इनका जो वैल्यूएशंस हुए हैं वो महंगे दिख रहे हैं मुझे। ओवरऑल फंडामेंटल गुड है। टेक्निकल में मुझे चार्ट थोड़ा सा वीक दिख रहा है, यहाँ पे, क्योंकि चार्ट काफ़ी इनका जो स्टॉक काफ़ी परफॉर्म कर गया और वहाँ से अभी टाइम ले रहा है, थोड़ा ब्रीदर ले रहा है। तो थोड़ा देखना पड़ेगा चार्ट किधर को जाता है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ओवरऑल चार्ट का जो ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी हल्का सा वीक होना शुरू हुआ है। तो इसमें मिक्स होएगा। लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग है, वीक बुलिश है, और शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो वीक दिख रहा है मुझे। मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो 12 से 15% के बीच में होने वाली है। कैटेगरी ओवरऑल गुड में रखा है। अब जो मेरे रिमार्क्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिए। एक तो है फॉलिंग पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, नंबर की पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर रही है, उस वजह से वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो गया, क्योंकि स्टॉक भाग गया, परफॉर्मेंस हो नहीं रही, नंबर्स में वैल्यूएशन महंगे हो गए। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर गई है और जो ओवरऑल इन्होंने गाइडेंस दिया 12 से 15% की है। तो हमें लगातार इसको ट्रैक करना होगा और अपनी वॉच लिस्ट में रखना होगा। अगर जैसे ही
हमें कंपेयर करना होगा कि दूसरी कंपनी किस स्पीड से ग्रोथ कर रही हैं, उनका वैल्यूएशन कैसा है, तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। अब एक कंपनी को अगर आप देखते हैं तो वैल्यूएशंस का ज़्यादा समझ नहीं आता है, लेकिन आप उसको कंपैरेटिवली दूसरी पीयर ग्रुप से दूसरी कंपनी जो इसी सेक्टर में काम कर रही है तो कंपेयर करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी स्पीड वाली कंपनी है। एग्जाम्पल मैक्स 30 से 40% की स्पीड से ग्रोथ कर रहा है, ये 12-15 कर रहा है, और मैक्स इससे कहीं बड़ी कंपनी है। तो वहाँ पे कंपैरिजन करना आसान हो जाता है, जैसे कि मैक्स और ये एक ही सेक्टर की कंपनी है, तो एप्पल टू एप्पल जो कंपैरिजन करना कहते हैं वो सेम हो जाएगा, तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जाइए एक बारी उसको भी जाके देखिए, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए लगातार ऐसे मैं वीडियोस बनाकर लाता रहूँगा। प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।